हेलो डियर्स, आपने भी अभी बहुत से पौधे की हार्ड प्रूनिंग की होगी, रिपोर्टिंग भी की होगी। तो क्या किसी एक पौधे में ऐसा हुआ है कि उसमें नए पत्ते नहीं आ रहे हैं? तो मेरे पौधे में हुआ है। इसमें अभी तक हार्ड प्रूनिंग के बाद कोई भी नई शूट्स नहीं नज़र आई है, लेकिन एक तरकीब के बाद इसमें नए नए शूट्स नज़र आने लगे, जिसका रिजल्ट मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो क्या ये पौधा खराब हो चुका है, सूख चुका है, या फिर कोई ऐसी तरकीब है जिससे नए पत्ते आने लगें? तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग हमने नहीं की। उसके पीछे भी एक कारण है, वो कारण मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैं वेट करने लगी कि एक हफ्ते के बाद कम से कम इसमें कुछ पत्ते तो दिखाई देंगे, क्योंकि जब भी आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं उसमें तेज़ी से नए पत्ते आने लगते हैं, लेकिन इस पौधे के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रूनिंग करने के कुछ दिन के बाद से ये पौधा कुछ सूखा सूखा नज़र आने लगा। हालांकि मैं पानी बैलेंस्ड देती हूँ और रखने का जगह भी बिल्कुल सही है, उसके बाद भी ये पौधा कोई नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट कर रहा था। इसकी ब्रांचेस सूखी भी लगने लगी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये मेरा पौधा खराब ना हो जाए। इस पौधे का नाम है चांदनी और ये काफ़ी सालों से मेरे घर पर है और हमने इसे कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। इसमें काफ़ी भर भर के फूल आते हैं गर्मियों के सीजन में, तो फिलहाल इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग हमने इस पौधे के साथ की थी। अब देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा नए नए पत्ते आने लगे हफ्ते भर के अंदर ही। उसी जगह पर ये जो मेरा बगल में पौधा है चांदनी का, ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ है, फिर भी इसमें कोई भी नई ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई दे रही। साथ वाले पौधे में बहुत ज़्यादा नए शूट्स, किसी में तो फूल भी आने लगे हैं, लेकिन मेरे चांदनी के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं नज़र आई। उसके बाद मैंने एक तरकीब इस्तेमाल की, एक फर्टिलाइज़र बनाया, थोड़ी बुक वगैरह की हेल्प ली। उसके बाद इस मिक्सचर को तैयार करके मैंने अपने पौधे में डाला। डालने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। उम्मीद है कि आप भी अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे में भी 100% रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो, हिबिस्कस, रोज़, मनी प्लांट या फिर मोगरा या फिर चांदनी। किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और उसमें अगर नए शूट्स नहीं आ रहे हैं तो वो भी आने लगेंगे। तो उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैंने तैयार किया अपने घर पर, अपने घर की ही चीज़ों से, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ उसके साथ काम भी किए हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे कैसे मैंने कौन कौन से इसके ऊपर काम किए। पौधा चूँकि ऊपर से सूख रहा था तो मुझे डर था कि जड़ों में कोई प्रॉब्लम होगी, तभी पौधा ऊपर से सूख रहा है। तो हमने सबसे पहले इसे गमले से निकाला। मैंने पहले इसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया, उसका कारण ये है कि ये गमला मेरा साइड से टूटा हुआ है। गमले की फ़िलहाल कमी चल रही है, तो अगर मैं इसको निकालूंगी तो हो सकता है कि ये गमला टूट जाए, जैसी इसकी सिचुएशन है। तो इसी डर से मैंने इस पौधे को इस गमले से नहीं निकाला। लेकिन अब मेरे पौधे की बात आ गई है तो पौधे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गमला नहीं है, तो पौधे को बचाने के लिए गमले की कुर्बानी दी जा सकती है। तो इस तरीके से मैं निकालने की कोशिश की, नहीं निकला तो हल्के हाथों से थोड़ा सा टैप किया। आप भी ये टेक्निक अपना सकते हैं कि जब पौधा नहीं निकले तो थोड़ा सा चारों तरफ से टैप कीजिए, उसके बाद दोबारा से हल्के हाथों से थोड़ा सा खींचिए, पौधा बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बोनस हो गई कि पौधा भी सही सलामत निकल गया और गमला भी नहीं टूटा, तो ये गमला बच गया। दोबारा से इसी गमले में इसे रिपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ा कारण था नए शूट्स नहीं निकलने का, रूट बॉन्डिंग। तो अच्छा हुआ कि हमने इसे गमले से बाहर निकाल लिया है और रूट बॉन्डिंग की समस्या का पता लगा, तो आधा रूट बॉल जो है उसको हम काट लेंगे। ऊपर से पौधे को कुछ नहीं करना है, मतलब रूट वगैरह नहीं काटना है, ब्रांच को अलग नहीं करना है, ऊपर से ऐसे ही रहेंगे। साथ में नीचे का जो रूट है उसको आपको काट लेना है इस तरीके से, बिल्कुल आधा। आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, पौधा बिल्कुल सेफ रहेगा।
चारों तरफ से हल्की हल्की मिट्टी हटा लेनी है और इस तरीके से आपको पौधे को कर देना है। अब हम इसे करेंगे रिपॉट। तो बहुत सिंपल सी मिट्टी जो हमने निकाली है गमले से, उसी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। बस जो थोड़े बहुत मिट्टी के टुकड़े वगैरह हैं उनको चूर कर लेना है और इसी मिट्टी को हम इस पॉट में भरेंगे। आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सी पॉटिंग मिक्स हमें बनानी है। इसमें बहुत ज़्यादा 10 तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉटम में पहले मिट्टी डालेंगे, उसके बाद आधा से ज़्यादा एरिया में किचन वेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो जमा करके भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप कार्डबोर्ड या फिर एक ट्रे जो होते हैं जिसे हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो गर्मी का है। पौधे में मॉइस्चर बने रहे, मिट्टी आपकी मॉइस्ट रहे, उसके लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स में ज़रूर करना है। तो किचन वेस्ट के ऊपर हमने रखना है एक ट्रे के टुकड़े, या फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े भी आप रख सकते हैं, या फिर पेपर वगैरह भी आप दे सकते हैं। उसके ऊपर फिर एक लेयर मिट्टी की बनानी है। मिट्टी की लेयर बनाने के बाद आपको इसमें डालना है 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर बकरी की लीद भी आप डाल सकते हैं। आपको जो सुविधा है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हमें इस रूट बॉल को अच्छे से दबा करके रखना है ताकि ये हिले डुले नहीं, फिक्स हो जाए। और जो हमने गमले से मिट्टी निकाली थी उसी मिट्टी को इस गमले में वापस से अच्छे से भर देना है ताकि कोई एयर पॉकेट्स वगैरह ना रह जाएं। तो इसका आपको ध्यान देना है। रूट बॉल को गमले में अच्छे से टाइट से आपको पैक कर देना है मिट्टी से, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप देखिए मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है गमले में। ऐसा इसलिए क्योंकि हफ्ते 10 दिन में जब किचन वेस्ट सड़ेगा तो मिट्टी नीचे आएगी। इसी वजह से ऊपर के गमले को हमने ऊपर तक भरा है। हफ्ते 10 दिन में जगह खुद ही खाली हो जाएगी। अब हमने इसमें डालना है लिक्विड फर्टिलाइज़र। पानी की जगह इस वक्त पानी देते हैं, हमें यूज़ करना है लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है नए शूट्स ना आए। बिल्कुल घर की चीज़ों से ही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया है। सबसे पहला नाम है परमिला जी, अंजू जी मेरठ से, चारी जी गोवा से और अमायरा शाहिद जी मेरठ से। तो इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, तो वीडियो में नाम हाईलाइट हो गए हैं। वादे के मुताबिक आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं अगर वीडियो में आएगा एक सवाल और उसका जवाब आपने सही दे दिया। तो अगली वीडियो जो आएगी परसों शाम 5:30 बजे, तो उसमें आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सवाल वीडियो के अंदर से ही होगा। आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो आई कि नहीं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ऐसे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोया चंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी जो इंग्रेडिएंट है उसके लिए हमने लिया है फ्रेश चाय पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती का मतलब अभी इससे चाय बिल्कुल नहीं बनी, अनयूज्ड टी लीव्स हैं। तो इसको आपने लेना है 1 छोटा चम्मच या फिर आधा चम्मच आप ले सकते हैं एक गमले के लिए। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ लेनी है गाजर के छिलके। अभी सबके घरों में गाजर आता ही है, उसको हम कुरचते हैं और या तो फेंक देते हैं या फिर कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप उन पौधे में कर सकते हैं जिनमें अभी भी आपके नए पत्ते नहीं आ रहे हैं या फिर कोई पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो गाजर के छिलके भी आप ले सकते हैं या फिर साबुत गाजर भी आप छोटे छोटे पीसेस पे कट करके ले सकते हैं। एक गमले के लिए 1 मीडियम साइज का गाजर इनफ है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो सोया चंक्स है उनको आपको बॉईल कर लेना है नॉर्मल पानी में, और जब पानी ठंडा हो जाए तो चंक्स को इस तरीके से निचोड़ करके हटा लें। इनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका जो भी अर्क था वो पानी में आ चुका है। तो जितने भी चंक्स है सबको निचोड़ के पानी एक जगह कर लेना है और चंक्स को अलग कर लेना है। अब ये जो पानी है इसी में हम सारी चीज़ें मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको बिल्कुल भी साथ ही साथ नहीं देना है, उसके बाद भी कुछ प्रक्रिया हैं। जो हमने चाय की पत्ती ली थी आधा चम्मच वो डाल देना है, जो गाजर के छिलके थे उसे डाल देना है। क्वांटिटी आप देखते जाइए कि एक गमले के लिए किस तरीके से लेना है। अब इस पानी को हम क्या करेंगे, ढक करके 1 रात के लिए रख देना है।
किसी भी इंडोर जगह पर। उसके बाद अगली सुबह आप नॉर्मल पानी लेंगे, जितना आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है अंदाज से उतना ही पानी आप लेंगे। नॉर्मल पानी में अब जो भी आपका लिक्विड बन करके तैयार हुआ है इसमें डालना है। यहाँ पर आप देखिए रात भर के लिए हमने छोड़ दिया था, पहले से मैंने बना करके रखा हुआ है एक रात पहले से। तो अब ये बिल्कुल बन करके तैयार है। गाजर के, चाय पत्ती के और सोया चंक्स के जो भी अर्क थे, जो भी विटामिन थे, जो भी मिनरल्स थे, माइक्रोफाइबर्स थे, सारे इस पानी में आ गए हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि सोया चंक्स भी विटामिन से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, गाजर भी, और नाइट्रोजन से भरपूर होता है हमारा चाय पत्ती। तो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो सुपर से भी ऊपर है। जिस पौधे में भी ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें आप डालिए, नई पत्ते नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। क्योंकि हमने इसे एक गमले के लिए बनाया था तो खूब अच्छे से इसे डालना है जब तक कि हम देखेंगे कि बॉटम एरिया से पानी ना निकलने लगे। तो थोड़ा रुक रुक करके डालना है, एक ही बार में नहीं डालना है, क्योंकि साथ ही ये भी देखना है कि बॉटम एरिया से लिक्विड निकल तो नहीं रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड निकलने लगा है, इसका मतलब है कि सब तरफ की मिट्टी, जड़ें अच्छे से भीग चुकी है। अब इस लिक्विड को और नहीं डालना है, आधा अधूरा नहीं डालना है कि आधा हमने डाला अच्छे से भीगा भी नहीं और हमने छोड़ दिया। तो जब तक के बॉटम एरिया से नहीं निकल रहा है डालते जाना है। अब जो लिक्विड बच गया है इसको आप बाकी के पौधे में डाल सकते हैं। क्योंकि बाकी के पौधे में मैंने पहले ही पानी डाल दिया है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हर एक पौधे में डाल दूँगी ताकि इससे ग्रोथ जो है और अच्छे से हो और पत्ते और फूल से पौधा जल्द से जल्द भर जाए। इसी वीडियो में जो हमने पौधे की ट्रीटमेंट की है उसका रिजल्ट भी देखेंगे। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब वक्त है सवाल पूछने का, उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। आज की वीडियो का सवाल है, जिस पौधे की आज हमने ट्रीटमेंट की है उस पौधे को मैंने कितने साल पहले कैसे लगाया था, मतलब कटिंग से लगाया था या नर्सरी से लाया था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं रिजल्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट के बाद आज 5वां दिन है और इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल पत्ते आपको निकलते दिखाई दे रहे हैं, शूट्स जिसे कहते हैं। कई ऐसे ब्रांचेस हैं जिनमें नए नए पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं। लगभग सभी ब्रांच हैं, बहुत ही ज़्यादा लेकिन छोटे हैं तो शायद आपको नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी नज़र आए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई हूँ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से और अपने ट्रीटमेंट के तरीके से कि इससे जो है 100% वर्क होता है। और जिस पौधे में ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई थी, नए पत्ते नहीं आ रहे थे, उसमें भी अब नई उम्मीद दिखने लगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।